गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दोस्तों, बाहर मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है। बहुत सारे काले काले बादल आ चुके हैं, एकदम अंधेरा टाइप हो चुका है। बस बहुत सारे मेघ गरज रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों को पता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये अपना टॉपिक नहीं है। टॉपिक है अपना सीनेटी लीड्स जनरेटेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड जो काम के मैसेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट वो आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो नए मंथ से रिलेटेड नए नोटिस आप लोगों को एक बार रिमाइंडर करा देते हैं। चलो, यहाँ पर जो सबसे पहले ये है मेरा बायोडाटा। आप लोगों को पूरा सब कुछ समझा दूंगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो, एक लाइक भी किया करो, ठीक है। रिक्वेस्ट के साथ बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो मेरा जो सक्षम योजना का फाइल जो है अप्रूव हुआ था वो 2 तारीख को हुआ था, ठीक है। तो 6 तारीख को सीएनटी लिस्ट जनरेट कर दी गई थी। तो आप देख सकते हैं 6 तारीख को काम का मैसेज नहीं मिला, 7 को नहीं मिला, 8 को मिल गया। लगभग जो एवरेज है वो है दोस्तों 3 या 4 मंथ, मैक्सिमम में मैं यहाँ पर 5 मंथ लेकर चल रहा हूँ। किसकी एवरेज? जो काम के मैसेज मिलने की एवरेज होती है, जो मंथ की एवरेज होती है। ऐसे तो कुछ बच्चों को जैसे कि पहले मंथ में ही काम मिल गया, लेकिन कुछ बच्चों को 10वें या 12वें मंथ में जाकर काम मिलता है। तो अगर 10वें मंथ में काम मिला तो उनकी एवरेज होगी 5। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज निकाल रहा हूँ मैं लगभग। ऐसे कुछ तो अपवाद हर जगह ही होते हैं अपवाद। आप लोगों को पता ही है कि कुछ बच्चों को 2-2 साल हो गए काम के मैसेज आए नहीं हैं। उनकी कुछ मतलब एज के ऊपर या फिर उनकी कुछ क्वालिफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ थोड़े ये अलग तरीके से उनको अलग पार्टीशन में डिवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए आप लोगों को लगभग जो है एवरेज के लिए हिसाब से लेकर चलते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो एवरेज है 1 मंथ नहीं आया, 2 मंथ नहीं आया, तीसरा मंथ आ गया, ठीक है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, पूरा सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। फिर मैंने काम किया, फिर 1 मंथ नहीं आया, 1 मंथ नहीं आया, मतलब 2 मंथ काम का मैसेज नहीं आया, तीसरे मंथ फिर आ गया। आज आप एवरेज को याद रखना, ठीक है। एवरेज मैं यहाँ पर 3 या 4 मंथ लेकर चल रहा हूँ, 3 या 4, मैक्सिमम 5 ले लो, मैक्सिमम। लेकिन फिर भी मैं 3 या 4 ले रहा हूँ, मैक्सिमम को रेट चांस है उसके 5 लेना, ठीक है। 2 मंथ नहीं आया, तीसरा मंथ आ गया। फिर मैंने काम किया 6 मंथ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कुछ एक्सटेंड हो गया था, कुछ पता नहीं, यहाँ पर कुछ फंडा था उस टाइम पे, साइड शूट नहीं चली थी, तो ये मेरी नेक्स्ट मंथ की भी कुछ ट्रेंड लग गई थी। उसके बाद जो है 2 मंथ काम का मैसेज नहीं आया ना मतलब सीएनटी जनरेट की गई, काम का मैसेज नहीं आया 2 मंथ। तो तीसरे मंथ फिर आ गया, एवरेज 2 या 3 ना, 3 या 4, ठीक है। तो फिर मैंने काम किया, काम आपको पता ही है 7 दिन में मैं 0 आवर करता हूँ उसको छोड़ो, ठीक है। तो बीच में फिर कोई भी गैप नहीं गया। जैसे ही ये मंथ निकला, नेक्स्ट मंथ फिर काम का मैसेज आ गया। अब की बार कोई मंथ बीच में निकला नहीं, हालांकि मैंने काम नहीं किया वो पता लगा, लेकिन मंथ बीच में नहीं निकला, ठीक है। फिर जो ये काम मिला उसमें मैंने 0 आवर काम किया, उसके बाद ये मंथ चला गया। फिर नेक्स्ट मंथ कोई काम का मैसेज नहीं आया, उसके बाद फिर आ गया। मतलब सिर्फ एक ही मंथ निकला बिना काम का मैसेज आए, ठीक है। उसके बाद जो है 2 मंथ, ये मान लो मैंने काम किया, अटेंडेंस कुछ भी लगाई हो ना लगाई हो, ये मैंने काम किया। उसके बाद जो है फिर काम का मैसेज आ गया। 2 मंथ काम का मैसेज मिला हुआ था मेरे को, कोई बीच में खाली मंथ नहीं गया। तीसरे मंथ फिर काम का मैसेज आ गया। फिर जो है यहाँ पर काम किया, 1 मंथ खाली गया, फिर काम का मैसेज आ गया। उसके बाद जो है लगातार 1 मंथ काम किया, फिर काम का मैसेज आ गया, अब की बार खाली नहीं गया। फिर 2 मंथ काम किया, कोई खाली नहीं गया, तीसरे मंथ फिर काम का मैसेज आ गया। मतलब लगातार आ रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ज़्यादा मैक्सिमम काम के मैसेज आए मेरे पास, और मैं इस काम करने में इंटरेस्टेड हुई नहीं, आप लोगों को पता है। तो चलो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फिर मेरे जो अब तक के जो मैक्सिमम मंथ निकले हैं वो ये निकले हैं 1 2 3 मंथ काम का मैसेज नहीं आया, लेकिन चौथे मंथ तो फिर आना ही था, क्योंकि एवरेज 3 या 4 मैक्सिमम 5, चौथे नहीं आता, 5 में तो 100% आता। ये लगभग आ ही जाता है। तो यही अब मैं आपको एवरेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कुछ बच्चे बोलते रहते हैं, ठीक है। तो अब जो है लगभग सीट लिस्ट आप लोगों को पता है कि 1 तारीख से सीट लिस्ट जनरेट कर दी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हमारी डिस्ट्रिक्ट की आज कर दी गई तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की भी आज की जाए ना। कई बार आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट की पहले कर दी जाती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की सीट लिस्ट जनरेट बाद में की जाती है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग इसकी सीनियरिटी लिस्ट जनरेट की जो डेट है वो है 3 से लेकर 4 तारीख के बीच में। ये एवरेज है 3 या 4, 3 या 4, 3 या 4, लगभग कभी कभी एक को कर दी जाती है, 2 को कर जाती है, लेकिन 4 4 4 आप देख सकते हैं। तो कई बार एक होगी तो एवरेज निकाल लो इसकी 3 आ जाएगी, ठीक है, 3 या 2, ठीक है, लगभग 2 को भी नहीं की जाती, लगभग 3 या 4 को ही कर जाती है। तो सीनियरिटी लिस्ट जनरेट कब नहीं होती? सीनियरिटी लिस्ट जनरेट उस टाइम नहीं होती जिस टाइम आपको काम मिला हुआ है। एग्जाम्पल दिखाऊं? ये देखो विद प्रूफ, आप लोगों को हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। तो ये लो, ये जनवरी में मेरे पास काम का मैसेज आ गया, ठीक है, मैंने जनवरी किया और फरवरी किया, ठीक है। तो जनवरी फरवरी की यहाँ पर कोई सीनियरिटी जनरेट नहीं की गई, सीधी मार्च की गई। आप देख सकते हैं मार्च की 910 आई है, 2 मंथ की गायब। जैसे यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम लेकर के मई में 1 मई को काम का मैसेज आया मेरे पास, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मई के बाद मैंने 7 मंथ काम किया तो सीधा फिर नवंबर में पहुँच गया मैं। सीनियरिटी लिस्ट जनरेट आपके काम के मैसेज के लिए की जाती है कि इस बच्चे को काम का मैसेज किस हिसाब से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसकी सीनियरिटी लिस्ट पे डिपेंड करता है। हर बार सीनियरिटी लिस्ट जनरेट उसकी की जाएगी जिसके पास काम का मैसेज नहीं आया हुआ। जैसे कि मेरे पास 3 मंथ काम का मैसेज नहीं आया हुआ था, ये 3 मंथ आप देख सकते हैं। इन तीनों मंथ जो है सीनियरिटी लिस्ट जनरेट की गई है, 1500, 1600, 1600 और फिर 1100, लगभग जब सीनियरिटी लिस्ट डाउन मारती है तब देखने के लिए मिलता है कि आपके पास काम का मैसेज आता ही आता है 90%, पूरे 100% नहीं बोला भाई, 90%। 100 में से 90 बच्चों के पास काम का मैसेज आता है, लेकिन 10 बच्चे फिर भी रह जाते हैं। वो 10 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो बातें छोड़ो, लेकिन कई बार अब 10% ये ऐसा भी होता है कि आपने मतलब, ये भी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा ऊपर करके कि सीनियरिटी लिस्ट जनरेट कहाँ पर की गई। लगभग यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 900 से डाउन हमारी काम का मैसेज आ गया, ठीक है। ये मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। लेकिन कई बार जो रेयर चांस होते हैं उसमें ऐसा भी होता है कि अगर आपकी सीनियरिटी लिस्ट हाई जाती है, एकदम से हाई जाती है, तो भी आपके पास काम का मैसेज आता है। ये काम का मैसेज आता है 10%, 100 में से 10 बच्चों के पास काम का मैसेज आता है, 90% बच्चों के पास काम का मैसेज नहीं आता, ठीक है। ये 90% में ये आ गया, मैं आ गया, मान लो कि मतलब ये चढ़ी थी या कभी डाउन आती तो आता ही आता है, लेकिन कई बार चढ़ती है तो भी आता है, उसमें 10% बच्चों के पास ही आता है। अगर आपकी सीनियरिटी लिस्ट हाई हुई है तो आप उसमें से 10% बच्चों के पास ही काम का मैसेज आएगा, बाकियों के पास नहीं आएगा। 90% बच्चों के पास काम का मैसेज तब आता है जब आपकी सीनियरिटी लिस्ट डाउन मारती है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि डाउन मार गई तो काम का मैसेज आ गया, ठीक है। ये होते हैं सीनियरिटी लिस्ट जनरेट। और अगर आपको काम का मैसेज मिला तो आपकी सीनियरिटी जनरेट की नहीं जाएगी। सीनियरिटी लिस्ट जनरेट सिर्फ और सिर्फ आपको काम देने के लिए की जाती है। वो काम आपको मिल नहीं पाता क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट, अगर 7 बच्चों की रिक्वायरमेंट है और आपकी सीनियरिटी लिस्ट है 9वें 10वें नंबर पे, तो 7 बच्चे पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए आपकी सीनियरिटी लिस्ट उसके हिसाब से अगर उन सातों काम मिल गया तो आपकी सीनियरिटी लिस्ट अगली बार डाउन आ जाती है कि क्योंकि अगली बार आपका नंबर आने वाला है। लेकिन बाई चांस उन 7 बच्चों में से उनको पहले काम मिला हुआ था और वो भी अब की बार रिलीव हो गए हैं तो उनकी सीनियरिटी लिस्ट थोड़ी हाई होगी, लेकिन उनसे भी हाई आपकी होगी। तो इसलिए आपकी और भी हाई हो गई है क्योंकि आपके पहले कुछ और बच्चे आ गए हैं। ये थोड़ा लॉजिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन रियल फैक्ट यही है। क्योंकि मतलब वही बात है, स्पेस की जरूरत पड़ेगी यार। मतलब बीच में एक लाइन है उसमें 5 बच्चे खड़े हैं, अगर मैं बोलूँ उस लाइन में 4-5 बच्चों को ऐड और करो तो लाइन चौड़ी होगी या नहीं होगी, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसी हिसाब से आपकी सीनियरिटी लिस्ट में इजाफा होगा अगर आपके बीच में कुछ किसी को एडजस्ट किया जाएगा तो। वही बात है यार, मतलब कोई भी चीज़ है, गुब्बारा है, उसमें कुछ आप ठोकोगे तो उसको मतलब वो बढ़ेगा, जैसे हवा भर दी उसमें तो फैलता जाएगा क्योंकि उसमें कुछ और एक्स्ट्रा आ रहा है बाहर से। तो वैसे ही आपके सीनियरिटी लिस्ट में रिलीव हो गए, रिलीव होने के बाद तो सीनियरिटी लिस्ट जनरेट की जाएगी, वो आपके
ही में एडजस्ट किए जाएंगे, तो आपके साथ ही मिलेंगे, इसलिए वो आपके ग्रुप में ज्वाइन कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए आपकी सीनियरिटी लिस्ट भी हाई कर दी जाती है उनके साथ एडजस्ट करने के बाद, इसलिए आपकी सीनियरिटी लिस्ट भी चढ़ जाती है। जब आपकी सीनियरिटी लिस्ट डाउन इसलिए आती है क्योंकि आपके जो है ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट होता है, जो भी है, उसमें काम के मैसेज आने लग जाते हैं, लगातार ज़्यादा काम के मैसेज आते हैं और आपकी सीनियरिटी लिस्ट डाउन मार जाती है, तो ये सोचो कि आपके पास काम का मैसेज आने के चांसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर लगातार सीनियरिटी लिस्ट चल रही है, ये 1500 होगी, 1600 होगी, 1641 होगी, फिर अगर 1100 आ गई, 4 मई को 1100 आ गई, तो इसका मतलब काम का मैसेज आ सकता है। अगर 4 मई को ही नहीं आया तो आप ये लोग ये मत सोचना कि मेरे पास काम का मैसेज आएगा नहीं, कि मतलब भाई सीनियरिटी लिस्ट जनरेट होती है उसी दिन काम के मैसेज आते हैं। हाँ, उसी दिन आते हैं, लेकिन उस दिन से स्टार्टिंग होते हैं, न कि एंड होता है। आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को सीनियरिटी जनरेट की गई, मेरी सीनियरिटी लिस्ट लग गई, उस टाइम पे मेरे पास काम का मैसेज नहीं आया। मेरे पास काम का मैसेज लगभग देखने को मिलता है 10 तारीख को आता है, लेकिन नहीं, काम का मैसेज आ सकता है कभी भी। ये रहा आपके सामने जवाब कि 12 तारीख को काम का मैसेज आया था। कोई भी हर एक चीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में तो यहाँ पर जो है मतलब रूल गाइडलाइन थे, लेकिन अब भाई कुछ भी रूल कुछ भी गाइडलाइन इसके ऊपर नहीं चल रहे हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने रूल बनाए थे इसके ऊपर सारे फॉलो कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब भी ये 10 तारीख के ऊपर चला जाता काम का बड़ा मैसेज, तो उस टाइम पे रूल बिगड़ जाते हैं। जैसे कि फरवरी 28 दिन की हो जाती है तो सारे जो आगे मंथ हैं उनके वार चेंज हो जाते हैं। अगर 29 तारीख की होगी तो सारे वार चेंज हो गए, मतलब रूल चेंज हो गया। तो ये रूल है भाई, ये लीप ईयर विदाउट लीप ईयर, ये ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो इसी हिसाब से अलग अलग रूल हैं। अगर 29 तारीख की फरवरी हुई तो सारे आगे उस हिसाब से चलेंगे, उस हिसाब से वार आएंगे। अगर 28 तारीख की हुई तो उस हिसाब से वार आएंगे, ठीक है। तो वही बात है भाई, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो आपको लगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने सिर्फ वो आप लोगों के साथ वही शेयर किए हैं। तो आप लोगों को आज काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप लोगों को वीडियो समझ में भी आई या नहीं आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यारो ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने लगभग हर एक चीज़ लिख के जब भी चढ़ती है उतरती है, किस टाइम पे कैसे आता है, बच्चों की सर्वे करके कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने काम के मैसेज आए, तब जाके सीनियरिटी पड़ी है, उठी कब है, जब बहुत सारे बच्चों को रिलीव कर दिया गया है, उनको हमसे पहले एडजस्ट कर दिया गया, अगर उनको काम मिलेगा तो हमको काम मिलेगा, इसलिए हमारी सीनियरिटी डाउन जाएगी। ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद जो है ये आप लोगों को मैं कुछ फैक्ट समझा पाया हूँ। क्योंकि वही बात है यार, हर एक वीडियो बनाने के लिए बहुत उसके पीछे जो मेहनत होती है। हालांकि ये वीडियो मैंने 10 मिनट में रिकॉर्ड कर दी, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो मेरी 6 महीने की मेहनत है, ठीक है, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ जिस हिसाब से। तो थोड़ा सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, एक प्यारा कमेंट ज़रूर किया करो। और कोई दिक्कत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको हमारी मेल आईडी पता ही है, sumitsioran84@gmail.com, ठीक है। आप हमें मेल ज़रूर कर देना, और आगे से हम मेल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे, आप लोगों को बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मौसम का सुहावना जो हो रखा है उसका आनंद लेते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, बाय बाय।